Good morning, students of class 9B. Today I will discuss about the Newton's second law of motion. According to this law, the motion, according to this law, the acceleration produced in an object is directly proportional to the applied external unbalanced force. ये ध्यान रखेंगे. And inversely proportional to the mass of the object. ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मीन्स क्या हुआ कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सलरेट करता है, राइट. यानी ऑब्जेक्ट मान लो स्थिर है, अब इसमें फोर्स लगाएंगे अब गति में आएगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा और रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन. सो व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स और एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट accelerates. That means velocity increases, right? And that acceleration produced in the direction of the force, no doubt. And that acceleration is directly proportional to the force. Means अगर आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे एक्सेलेरेशन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. अब अगर सेम फोर्स लगाया जाए, जैसे मान यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दोनों पे सेम फोर्स लगाया जाए, इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, राइट. तो क्या होगा, तो ये जो इसका मास कम है वो ज़्यादा गति से एक्सेलरेट करेगा, ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा होगा, एक्सेलेरेशन इसका ज़्यादा होगा और इसमें जब हम फोर्स लगाएंगे इसमें एक्सेलेरेशन उसके बनस्पत कंपेरिजन में कम होगा. वाई? बिकॉज इट हैज़ मोर मास इन कंपेरिजन टू दैट ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो इससे हम लोग अब देखिए क्या निकालते हैं. तो यहाँ से क्या हुआ, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस, याद ध्यान रखिए, एक ए प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द फोर्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ. ये हो गया. इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हो और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको सेकंड मान सकते हो. अब दोनों से है ना कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट व्हाट, वी गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से एफ आएगा एफ और यहाँ से इंटू 1/m कर दोगे तो f/m हो जाएगा, राइट. अब इसको अगर क्रॉस कर दो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m हो जाएगा. अब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एम ए, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो गया. अब इसको जब हटाएंगे तो क्या होगा, एफ इक्वल टू के एम ए. के एम ए, इसको के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो आई एफ इक्वल टू आया के एम ए. इफ वी टेक व्हाट, एम इक्वल टू 1 किलोग्राम, ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होता है, एंड एफ इक्वल टू 1 न्यूटन. तो देखिए क्या होगा, देन वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगा, देन के इक्वल टू 1, ऐसा लिखा जाता है. तो अब देखिए फाइनली क्या हम लोग को मिलेगा, एफ इक्वल टू के का वैल्यू 1 आ गया, एम ए हम सबको क्या ले लिए, तीनों को ले लिए हम लोग 1 न्यूटन, 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. इससे क्या हुआ, इससे निकल गया फार्मूला एफ इक्वल टू एम ए. कभी कभी आता है क्वेश्चन में, स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव फार्मूला, है ना, फॉर फोर्स, या डिराइव फार्मूला एफ इक्वल टू एम ए. इन सच ए वे यू कैन डिराइव दैट फार्मूला, है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब इसी से देखिए एक और स्टेटमेंट क्या आप लिख सकते हो, है ना, कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, आप इसी से लिख सकते हो क्या, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of mass of the object and
the acceleration produced due to the applied external unbalanced force. Okay, and the direction of acceleration will be in the direction of force. The direction of action will be in the direction of the force. मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स होता है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स. ये हो गया. इसमें आप प्रूफ कैसे कर सकते हो? ये सीधा फिर ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इससे भी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए, और ये लिखने के बाद आप फिर ऐसे लिख दोगे. इस तरह से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो. लेकिन वो जो पहला स्टेटमेंट है वो एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया है, वो ज़्यादा आपका इंफॉर्मेटिव है. ये बता रहा है क्लियर कि अगर ज़्यादा एक्सेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और कम एक्सेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो कम फोर्स लगाना पड़ेगा. और अगर फोर्स कांस्टेंट है उस केस में अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना, फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स. राइट. इसके बाद इसका एक और आजकल बुक में दिया हुआ है जो ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, वो है मोमेंटम. तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि मोमेंटम क्या होता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम. डियर स्टूडेंट्स, आप मोमेंटम के बारे में पहले जानिए कि मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अराइजेज ड्यू टू द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के कारण जो गुण ऑब्जेक्ट में आता है उसको बोलते हैं मोमेंटम, है ना. हिंदी में बोलते हैं संवेग. राइट. मोमेंटम हिंदी में बोलते हैं संवेग. अब इसको आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, है ना. इसको जनरली पी से डिनोट करते हैं. पी इक्वल टू एम इंटू वी होता है, जैसे एफ इक्वल टू एम ए हुआ, यहाँ पी इक्वल टू एम वी होता है. राइट. मास इंटू वेलोसिटी. अब सोचो कि मोमेंटम का क्या इंपॉर्टेंस है ना, आपके दैनिक जीवन में. एक हाथी के ऊपर अगर एक आठ हजार, हजारों हजार को, एक हजारों हजार, 5,000 10,000 अगर बुलेट को रख दिया जाए उसके पीठ पे, बैक पे, तो हाथी, है ना, मदमस्त होके चलता रहेगा, उसको कोई, है ना, असर नहीं होगा. राइट. एलिफेंट जो है वो वॉकिंग, है ना, ऑन द रोड और द पाथ in comfortably, but when one bullet come in motion, right, and introduce or inject their body, then what happens, and it may be happen that elephant may die. Right. अगर एक बुलेट को छोड़ दिया जाए हाथी के ऊपर राइफल से या बंदूक से, क्या होता है, वो बेचारा हाथी गिर सकता है, मर सकता है. राइट. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसा करना नहीं. ओके. तो अब सोचिए कि जो हाथी, है ना, हजारों हजार बुलेट को अपने पीठ पे लेकर के, बैक पे लेकर के जा रहा है, उसको कोई असर नहीं है, बट ए सिंगल बुलेट, है ना, हुज मास विल बी मे बी 100 ग्राम और 200 ग्राम. राइट. बट व्हेन दैट स्मॉल bullet come in motion and introduce into the body of the elephant, then elephant may die. Right. तो आप सोच सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, मास कम भी है, और अगर उसमें वेलोसिटी इंट्रोड्यूस आ जाता है और उसका प्रोडक्ट हो जाता है, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं संवेग. राइट. संवेग में आ गया. राइट. कभी कभी कोई घटना घटती है, किसी आदमी को बहुत जब छटपटाहट होता है तो देखते हो बहुत उससे ज़्यादा बलिष्ठ लोग उसको पकड़ रहे हैं, धकड़ रहे हैं एकदम ये, और वो जब संवेग में आ जाता है तो क्या, तो सबको फेंक देता है, झाड़ देता है, एकदम सब किनारा ले लेता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें संवेग आ गया, मोमेंटम आ गया, उसमें वेलोसिटी, है ना, भी उसमें
अपना भूमिका या रोल अपना अदा करने लगता है। तो मोमेंटम क्या हुआ? द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, अब इससे आधारित हम आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन डिराइव द इक्वेशन एफ इक्वल टू एम ए बाय द हेल्प ऑफ मोमेंटम, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट हाउ यू कैन ऑल्सो डिफाइन, है ना, और states the Newton's second law of motion in terms of what? Momentum. Okay? Okay, students, the momentum is the property of an object which produced due to the mass and velocity of the object. That is momentum P equal to m into v. Now, I will also discuss about that what will be the SI unit of momentum. SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा? तो मास का क्या होगा? किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ यू कैन डिराइव द फॉर्मूला इफ इक्वल टू ma, है ना, बाय द हेल्प ऑफ मोमेंटम, है ना, और हाउ यू कैन states the Newton's second law of motion in terms of momentum. According to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external unbalanced force and the direction of change in momentum takes place in the direction of force, वही अप्लाइड एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स, राइट। ये आपका न्यूटन्स का ही स्टेटमेंट है मोमेंटम के टर्म में। तो हाँ देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स। पहले चेंज मोमेंटम क्या होगा ये आप जानिए। हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, मास m है, और वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट। कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है ना। समवन अप्लाई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स ऑन दैट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, और उसका मास कितना है, m है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा m इंटू यू। अब इस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया फोर्स, राइट, F फोर्स लगाया गया। अब ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लगाया गया, तो t टाइम के बाद आफ्टर टाइम इंटरवल t, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज फ्रॉम u टू v। अब ये भी ऑब्जेक्ट से मूव करने लगा, मास सेम रहा, राइट। और टाइम इसको u से v होने में कितना लगा, t टाइम लगा, राइट। तो आप क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v, राइट। तीसरा मोमेंटम हुआ mu, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, mv। तो आप निकालिए चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस mu, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब निकालिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। ये क्या हो जाएगा, तो रेट मतलब क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया mv
माइनस एम यू बाय टी। राइट, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एम कॉमन ले लो, यहाँ जाएगा v माइनस यू बाय टी। ऐसे लिख सकते हो उसको v माइनस यू बाय टी। और आप जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी। यहाँ पर आप फाइनल लिख सकते हो एम ए। राइट, यहाँ पे क्या देखिए आप क्या रिटर्न एक्सपेरिमेंट किया, द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाई एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से इसको हम निकाल दिया जल्दबाजी में, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू बाय टी, और एफ इक्वल टू, या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो गया, जिसे आप बताया आपको एम ए। तो अब क्या हो जाएगा, और एफ इक्वल टू के एम ए। राइट, और फिर मानेंगे लेट एफ इक्वल टू 1 न्यूटन, एम इक्वल टू 1 किलोग्राम और ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा के इक्वल टू 1, देन के इक्वल टू 1, और फाइनली आप क्या लिखोगे, एफ इक्वल टू, यहाँ 1 हो गया एफ इक्वल टू एम ए। इन सच ए वे ऑल्सो डिस्कस, you can prove the Newton's second law of motion in terms of momentum. Right? अब यहाँ पर एक बात और हम बता देना चाहते हैं, एक और टर्म होता है पल्स, इम्पल्स। ये होता है मोमेंटम हुआ ना, इम्पल्स होता है। इम्पल्स कुछ नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वो केवल है चेंज इन मोमेंटम, जो हम लोग निकाले थे, चेंज इन मोमेंटम। मैथमेटिकली आप कर सकते हो, यानी क्या हो गया, एम बी माइनस एम यू। राइट, और अगर इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहें, इम्पल्स को कैसे लिखेंगे, एम को हम कॉमन ले लेते हैं v माइनस यू, और बाय टी यहाँ कर देते हैं, इंटू टी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो अब देखो क्या हो जाएगा ये एम वी माइनस यू बाय टी, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अभी क्या निकाले हैं, एफ, तो हो जाएगा एफ इंटू टी, क्या हो जाएगा एफ इंटू टी। तो इम्पल्स का वैल्यू क्या हो गया, इम्पल्स का वैल्यू हो गया एफ इंटू टी, इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू टी। ओके, आप कहोगे सर होता क्या एक्चुअली, इम्पल्स हुआ जैसे मान लो व्हेन ए लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट फोर्स एंड द टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना। सो इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, दैट टाइम इज वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स इज वेरी लार्ज। राइट, जैसे आपका जो बॉल आता है बहुत तेज आता है, बैट से जो स्ट्राइक करते हैं उस समय जो फोर्स लगाते हैं, दैट इज एक्चुअली इम्पल्सिव फोर्स। राइट, एंड दैट फोर्स एक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज दैट फोर्स which act by the bats on the ball is a very short interval of time, and the amount of force is very large, and the time interval for which the force act on the ball is very short. So that force is impulsive force, and the product of that force and the time, short interval of time, is called impulse. Or in short you can say that the impulse is the change in momentum. Okay, तो हमें क्या लगता है आप समझ में आ गया हो आप लोगों को, इम्पल्स क्या, इम्पल्सिव फोर्स क्या। इसके बाद आपको भी बताएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके।